हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज एक काफी स्पेशल सेशन है, सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। अक्सर मैं कुछ ही स्टूडेंटों की बात करता रहता हूं जिन्होंने लाइफ में सारे स्ट्रगल्स झेले हों, बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस किया हो। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं, राइट। जिसमें से वन ऑफ स्टूडेंट हैं कौशिक, जिनके साथ काफी लंबी जर्नी से जुड़े हुए हैं और काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिसको आप लोग सुनेंगे और समझेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जर्नी है नॉट क्वालिफाइड, या आप बोल सकते हो एक फेलियर से लेकर यूपीएससी तक की, राइट। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो कौशिक के साथ आज हम लोग मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इन 2022 में, राइट। 22, 23, 24, 25 भी दिया, और फाइनली अभी मुझे लग रहा है कल ही हमारे पास मैसेज आया भानु का, यस, कौशिक का मैसेज आया कि सर फाइनली ए ग्रेड की जॉब लग गई है, यूपीएससी क्रैक हो गया है, गेजेटेड ऑफिसर बन गए हैं। तो मुझे लगा कि एक सेशन लेना चाहिए, जिससे आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत चीजें आप लोग सीखोगे, और किन किन चीजों पर आप काम कर सकते हो और कैसे फेलियर से भी आप लोग निकल सकते हो, वो सारी चीजें आप लोगों को इस सेशन में मिलेंगी। तो कौशिक, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। सर गुड इवनिंग सर। मेरा नाम बंटपल्ली कौशिक है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, विशाखापट्टनम से। मैंने बीटेक आंध्रा यूनिवर्सिटी से किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में। 2023 में मैंने कंप्लीट किया बीटेक। उसके पहले मैंने 22 में एक बार गेट दिया था टू एक्चुअली चेक माई लेवल। उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं था, समथिंग अराउंड 1589 का था। उसके बाद मैंने आपके यूट्यूब सेशन से पढ़ा था, स्पेशली मास ट्रांसफर से मैंने स्टार्ट किया सब कुछ। तो अच्छा, मास वो ट्रांसफर के आपका बाद स्टार्टिंग पॉइंट था यूट्यूब वाला। मास ट्रांसफर, हाँ सर, आपका मास ट्रांसफर से किया। उसके बाद सेशन अच्छा लगा। मैं तो पहले लाइक सोर्सेस नहीं थे ज्यादा, टेक्स्ट बुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज्यादा कुछ। तो मैं सोचा यूट्यूब से कुछ देखूंगा। तो आपके वीडियोस मतलब एकदम प्लेलिस्ट में भरे थे ना सर, 60 समथिंग वीडियोस। तो मैं यस, सोचा इट विल बी इजी फॉर मी। तो मैंने पहले वीडियोस दो तीन देखा, फिर मैंने उसका नोट्स बना, क्योंकि मतलब लाइक कंटेंट बहुत मतलब अच्छे से अरेंज था आपका। तो मैंने उसका नोट्स बनाया। उसके बाद आपका पूरा मास ट्रांसफर कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि सर का और कोई वीडियोस होंगे तो देख लूंगा। तो आपका सर्च किया तो आपका आईपीसी मिला नेक्स्ट। आपका यस, आईपीसी मैंने पूरा आपका ही नोट्स बनाया। उसके बाद मुझे आपका सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स मिला। सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपका पूरा नोट्स बनाया। मतलब हमें वेरी गुड। सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स मतलब एकदम ब्रेक डाउन करके वो क्या है, टिप्स टिप्स से बताया है सारा। आपका MR100 फॉर्मूला एक है उसमें सबसे यूजफुल वाला। वो तो इक्वेशन। 24 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सब आ गया, तो -100 वाला। यस। हाँ, तो ऐसे मैंने आपका फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं आपका रिकॉर्डेड सेशन ही देखता रहा यूट्यूब में। उसके बाद मैंने ट्वेंटी ये थ्री ये कब की गेट बात आप दिया बता है। रहे हो? ये 22 की बात बता रहे हो क्या, या 23 की? 22 to 23 के बीच में सर ये। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अभी 23 का आपने एग्जाम नहीं दिया है? 23 का एग्जाम नहीं दिया, इसलिए पूरा आपके यस। प्रिपरेशन करने के बाद 23 मैंने दिया, तो मेरा आया था 612। मतलब हाँ। सीआरई मेरा पूरा वीक था, मतलब सोर्सेस नहीं थे, तो सीआरई मैंने कुछ किया नहीं ज्यादा। तो वो तो होपलेस ही था सीआरई तो। ठीक है, 612 था तो मैं सोचा टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो मैंने काउंसलिंग में ज्वाइन किया। उसमें आईआईटी कानपुर मिला मुझे। आईआईटी कानपुर में ज्वाइन किया। पर उसके पैरेलली मैंने एक और एग्जाम भी दिया था, सीडीएस दिया था मैंने। तो उसका इंटरव्यू कॉल पे आया, तो मैं कानपुर ज्वाइन करने के बाद वहां से मैं ये एसएसबी के इंटरव्यू गया। वहां पे फर्स्ट डे क्लियर हो गया, तो वहां पे और 4 दिन रहना पड़ता है। तो सब यस। कुछ ठीक चल रहा था, पर फिजिकल एग्जाम होता है सर वहाँ पे। तो उसमें मेरा छोटा सा मिसकैलकुलेशन था। मतलब क्या होता है फिजिकल टेस्ट में, एक होता है जंप करके रोप पकड़ना, एक 10 फीट या कुछ प्लेटफॉर्म रहता यस। है, उधर से कूद यस। के रोप पकड़ना है। तो मैं यस। पकड़ के यस। यस। स्लिप होकर गिर गया हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। इंजरी हुआ, तो ड्रॉप लेना पड़ा। मैं कानपुर को बताया कि ऐसे हुआ, तो बोला, उन्होंने सजेस्ट किया सेमेस्टर लीव ले लो। तो मैंने ओके। सेमेस्टर लीव लिया। फिर उन्होंने मुझे ये जनवरी एमटेक में की बात बुलाया। कर रहे हो आप? एमटेक आईआईटी कानपुर में फिर हाँ आपने लीव ले लिया? हाँ, ऑल एमटेक में राइट। तो
मैं अभी एक चोट लग गया तो मैं बैठ के पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने सब यस कुछ लेट के ही पढ़ा है। बैक इंजरी हुआ था मुझे वहां पे, यस यस यस। तो लेट के ही पढ़ रहा था मैं, सब कुछ आपके नोट्स रेफर कर रहा था और कुछ कर नहीं सकता मैं वहां पे। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया, तो नोट्स पढ़ रहा था। पर वो कितना ही कर सकता, आईएससी बैंगलोर का पेपर था 24 में, विच इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। करेक्ट। तो मैं थियरी उतना तो नहीं लेके जा पाया। 500 समथिंग रैंक आया था 24 में। तो ठीक है, मैं उतना ये सेटिस्फाइड नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि 600 से 500 ज्यादा बड़ा जंप नहीं है। तो फिर मैंने आपका प्लस कोर्स ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैं सोचा, मेरा दोस्त है, आपने उसका इंटरव्यू एक्चुअली लिया है, गंगाधर करके। गंगाधर, यस। हाँ, गंगाधर एक्चुअली मेरा क्लासमेट है बीटेक में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने उसका सेशन देखा, फिर मैंने बोला कि भाई प्लस वर्थ इट है कि नहीं। और बोला सर के यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी। तो मैं बोला प्लस वर्थ इट है कि नहीं, तो बोला जो यूट्यूब में है वो अच्छा कंटेंट है, मैं मानता हूँ, पर तुझे एक इंटरेक्शन की भी जरूरत है ना। तू मतलब पढ़ लेगा थियरी, वो सर बता देंगे, पर तेरे दिमाग में कितना जा रहा है वो तो किसी को पता नहीं है ना। अगर तेरे डाउट्स किया है, करेक्ट। क्लैरिफाई करने के लिए कोई नहीं है, तो बोला ज्वाइन कर ले। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना ही अमाउंट जा रहा है आपका, अभी अन अकेडमी का फीस भी बहुत कम था, 10,000 अब था। तो तो मैं ज्वाइन यस कर लिया। प्लस प्लस ज्वाइन करते मैंने आपका ही कोड यूज करके ज्वाइन कर लिया। तो हीट ट्रांसफर में मैंने आपको शौक दिया था ना कि यस यस यस। ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर वो हीट ट्रांसफर के कोर्स में हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी। और उसके बाद आपने जब ये फिर प्लस से कौन कौन से सब्जेक्ट कर लिए थे, मतलब आपने यूट्यूब से कर लिए थे, फिर वो रिपीट किए थे क्या प्लस से, या आपने जो मैं नहीं 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 नहीं। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूँ फिर वो आपने सब्जेक्ट यहाँ पर हाँ, किए? आपके तो मैंने वही फॉलो किया, हीट ट्रांसफर मैंने आपका देखा है। और मुझे सीआरई का चाहिए था, तो अंकुश गुप्ता सर है ना, उनका मैंने सीआरई हाँ। देखा है। और ओवरऑल मतलब सारा कंप्लीट करने के बाद ओवरव्यू के लिए मैंने आपके तो इनके इंटरव्यू सीरीज तो देखे ही हैं। और वो तो मुझे सबसे मेमोरेबल है सर, आपके सेशंस में मैंने वो मेंशन करना भूल गया। वो मैंने अन अकेडमी के फ्री क्लासेस में आपका इसरो के जो क्लासेस थे ना सर, एक्चुअली बाहर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसरो के सेशंस लिए थे हमने। तो इसरो वो मैं, याद है, हाँ, याद है। इसरो के सेशंस में पूरा कौशिक आई थिंक लंबा लंबा एक, चलता था वो। यस, वो रात में हम लोगों को याद है, मैं देखता था कि कौशिक थे और एक दो लोग और थे, रात में 3 बजे हाँ तक एक बार हम लोगों ने सेशन लिया था, 3-4 बजे तक। हाँ। मतलब अच्छा चल रहा था, सारे सब आ रहे थे, डिस्कशन अच्छा चल रहा था, तो मुझे रोकने का मन भी नहीं किया। रात हो गया, चलो क्या ही करना है अभी, तो सुबह तो कॉलेज भी नहीं है मेरा, उठ के क्या ही कर लूंगा। और अच्छा रात तक कर लेंगे, जितना है उतना चल लेंगे। मैं तो आपके सोने तक वेट कर रहा था उस दिन। यस, मुझे पता है कि उसमें सिर्फ 3 लड़के थे, और मैंने जब 5 से 6 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन लिया था वो, क्योंकि हाँ, इसरो का हमने तो एग्जाम 9 लगा बजे से हुआ था। स्टार्ट कर दिया। यस, 9 बजे से स्टार्ट हो गया था और रात में 3-4 बजे तक चला था। और एक्चुअली क्या था, हाँ 2-3 लड़के थे, लेकिन 2-3 जैसे आप थे, एक दो लड़के और भी थे, और प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता चला जा रहा था। तो फिर हमने हाँ। कहा चलो भाई आज क्रैक कर ही देते हैं सारी चीजें। तो वो लंबा एकदम से काफी सेशन चला, एक वो मेमोरेबल मोमेंट था। और कौशिक, फिर ये एमटेक वाला पार्ट रहा, फिर एमटेक से आपने लीव कर दिया, फिर क्या दोबारा वहां पे एमटेक तो ज्वाइन किया, एम क्या किया फिर? मैं एक्चुअली गया सर मेडिकल, मतलब अभी मैंने सेमेस्टर ले लिया है, उसको वैलिडेट करने के लिए उन्होंने मुझे फिर से बुलाया, मेडिकल का जो वहाँ पे काउंसिल था, उन्होंने मुझे ठीक है। बुलाया, तो मैं वहां पे गया। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन पूछा, आर यू एबल टू कंटिन्यू नाउ। तो मैंने उनको बोला कि अभी स्लाइट डिस्कम्फर्ट है चलने में या लॉ, क्योंकि हमारा था हॉल 14 करके नया बन रहा है कानपुर में। तो वो बहुत दूर है एक्चुअली लेक्चर कॉम्प्लेक्स के, वो उससे कॉर्नर में। तो वो साइकिलिंग में मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा अभी बैक पेन था, मतलब कि ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हमने मुझे मेरा क्वेश्चन समझा नहीं है ठीक से। मैं एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर चाहता तुमसे, यस और नो, आर यू फिट और नॉट। तो बोला अभी थोड़ा नहीं लग रहा है, तो बोल रहा है तो फिर से डिविएट कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोलो। तो मैं अभी बोल दिया सीधा कि नहीं, और मैं लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बोला और लीव लोगे तो तुम 1 साल पीछे पड़ जाओगे, इससे अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ, गेट दे रहे हो ना इस बार, फिर से काउंसलिंग अटेंड करके अगर ज्वाइन कर रहे हो तो कानपुर ज्वाइन करो, अगर अच्छा रैंक आ गया तो वेल एंड गुड, अच्छा आईआईटी ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरा सीट होल्ड में रखिए, अगर अच्छा आईआईटी नहीं मिला तो मैं पक्का आपके पास ही आऊंगा, आ गया तो छोड़ दीजिए मेरा सीट। तो मैंने बोला ओके। ठीक है, डील है, करना तो करो। मतलब चला गया वो, छोड़ के चला गया आईआईटी कानपुर। हाँ, मतलब उस फिर मेरे आई दिमाग थिंक में जब तो आपने जाने का मन कानपुर नहीं था छोड़ा था, उसके बाद। हाँ, तब उस बार मेरे को आई थिंक मैसेज भी आपने किया था कि सर अब हाँ ये छोड़ दिया है, अब क्या करना है। फिर उसके बाद
कानपुर आपने छोड़ दिया, ठीक है, एक वो भी एक बड़ा डिसीजन था कि भाई छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप कंफर्टेबल भी नहीं थे, कि ये भी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद क्या थॉट क्या था आपका, मतलब आप उस समय सोच क्या रहे थे? तो मैं सोच रहा था कि क्या भाई, एक साल वेस्ट है, ठीक है। और अभी गैप ईयर बन गया ये। अभी मुझे ये जस्टिफाई करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मैं अभी, जब मैंने गेट 23 दिया तो मैं आईओसीएल के इंटरव्यू के लिए गया था। तो उस इंटरव्यू में मुझे उसी टाइम में पूछ रहे थे कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, अगर तुम्हारा आईओसीएल हुआ नहीं तो तुम्हारा एक क्या होता है, वॉइड ईयर बन जाता है ये। तुम्हें करेक्ट। इसको जस्टिफाई करना है, एंड यू कैन जस्टिफाई बाय सिंपली सेइंग दैट मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी कॉमन एक्सक्यूज। लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं, वो उनको मतलब नहीं है ना, आपके सक्सेस से मतलब यस। है उनको, जो पीएससी में रिक्रूट करने वाले। तो उन्होंने मुझे बता दिया है। तो मुझे तभी समझ में आ गया कि ये लोग मुझे लेने वाले नहीं है यहाँ पे आईओसीएल में। लाइक उनका वो ओपिनियन था ही नहीं। मतलब आईओसीएल मतलब पहले क्या बोलते हैं, टॉप रैंकर्स को प्रेफर करता है लेने में गेट के थ्रू। तो मुझे तभी पता चल अच्छा, गया कि 20, क्योंकि 24 में वैकेंसीज बहुत आई थी, राइट? 23 में 23। आया था। हाँ, 23 में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई थी, तो आपके पास हाँ 600 रैंक थी, तो आपको कॉल आ गई थी आराम से। और हाँ, मुझे लगा कॉल आ है गया कि था। ओबीसी में, यस, 500 तक का सिलेक्शन भी हुआ है उस टाइम पे। हाँ, मेरा 600 था सर। हाँ, वो आपका 600 था। एक राजेश था, उसका 450 था। और भी लड़के थे, हाँ, 500 तक का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। मतलब मेरा आफ्टर इंटरव्यू स्कोर जो था, कॉम्पोजिट स्कोर था, वो मेरा था 11.5। ओके। इंटरव्यू स्कोर था, और जो क्यूमुलेटिव स्कोर था वो मेरा था 51.5। आफ्टर सब कुछ नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं तो कट ऑफ था ओबीसी का 55.5। उन्होंने कट ऑफ ऐसे डिजाइन किया है कि मुझे अगर 15 आउट ऑफ 15 भी आ जाता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैं सोचा भाई बुलाते क्यों? पर मैं अगर होगा भी नहीं ना, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो। अभी बार बार तो नहीं जा सकते इतने बड़े बड़े पीएसयूज के लिए। तो मैं सही चला बात। गया। होगा नहीं होगा सेकेंडरी है वो सेकेंडरी है। देखा जाएगा बाद में। देखा जाएगा। इंटरव्यू देना प्राइमरी है, मतलब अगर आप एक सेट नंबर ऑफ इंटरव्यूज देते हो तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अभी करेक्ट। आपको इंटरव्यूअर को रीड करना था, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, कैंपस प्लेसमेंट थे, तो मैं बहुत सारे मतलब पॉइंट्स मिस करके, मतलब आउट ऑफ टर्न बात करना, बैड वे में आंसर करना, वो सब कर रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, टेंशन एक बड़ा ये है उसमें, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने प्रोग्रेसिवली दिया, इंटरव्यू दिया। आप मानोगे नहीं, पर मेरे टोटल इंटरव्यू थे 13 इंटरव्यूज। क्या बात है। ये ये यूपीएससी मेरा लास्ट जो इंटरव्यू है वो 13th इंटरव्यू है मेरा। मैं ग्रेट। काउंट करता जाता हूँ यही तो मतलब। यही तो मैं यही तो मैं कल मेरी प्लस की बच्चों के साथ क्लास भी थी, और यही मैं बच्चों को हाँ कन्वे भी की कर रहा था कि कौशिक एक ऐसा हमारा स्टूडेंट है जिसने लाइफ में इतने फेलियर्स देख लिए, इतने फेलियर्स देख लिए, कि मतलब हमेशा ये रहता था कि कहाँ पे होगा। इवन मैंने एक क्लास में आप बोला भी था कि कौशिक, बहुत ही जल्दी आप खुशखबरी सुनाने वाले हो। हाँ, मैं राइट। आपको मैसेज भी किया था कि सर आप मेरे से वीडियो सेशन लोगे। मैं तो बताया था वो हो जाएगा सर मैंने इस बार। बोला भी था कौशिक लगे रहो, ठीक है, बहुत ही जल्दी, हाँ क्योंकि देखो सारी चीजें रेडी थी। राइट। सब हाँ। कुछ रेडी था, सब बस किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ कमी की वजह से रह जा रहा था, कुछ ना कुछ पॉइंट। राइट। हम्म। तो एक तो हाँ ये बात थी, लेकिन होना तो था ही। तो जर्नी जहाँ पे लिखा होता है डेस्टिनी, तो वहां पर तो पहुंचते ही, आज नहीं तो कल। तो एक ये बात रही। ठीक है कौशिक, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कानपुर आपने लीव किया, फिर आपने 24 का एग्जाम दिया, राइट? 24 का दिया है सर। उसके बाद किया था ना, मास्टर की चेक करने के बाद मुझे अपने मार्क्स पता चल गया, तो मुझे एस्टिमेटेड अपना रैंक पता चल गया, इस रेंज में आने वाला है, क्योंकि आपका एनालिसिस भी आपने डाला था यस। यूट्यूब में। यस। तो मैंने यस। वो देखा और मुझे लगा कि गया 24 भी गया। गया। अभी मुझे गेट के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, मुझे जो पीएसयू के एग्जाम आता है उसके ऊपर रखना है, क्योंकि अभी मैं गेट गया करके एक्सक्यूजेस रखूंगा तो वो मेरा ईयर लॉस है। क्योंकि ऑलरेडी तीन, एक 22 फेल हो गया, एक 23 फेल हो गया, एक 24 भी फेल हो गया। राइट। 24 ये फेल तो हो गया, वो फिर मुझे फिर पता चल गया आपने, देखते ही। यस, फिर आपने सोचा कि नहीं भैया, है ना, अब कुछ और करना पड़ेगा। राइट। फिर उसके हाँ। बाद आपने देखा कि पीएसयू के एग्जाम के बेसिस पर कौन से निकालते हैं, फिर उसके लिए आपने हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और उसके लिए थॉट, फिर उसका कैसे रहा, ये थोड़ा बताइए। मतलब उसके बाद मैं मतलब लिटरली बोल रहा हूँ सर, पैनिक स्टेट में ही था मैं, यस। कि करेक्ट। मैंने जो एग्जाम देखा वो दे दिया है। मतलब मुझे तो कुछ कुछ के नाम भी नहीं याद थे, मैंने भर दिया, बस फॉर्म आते ही भर दिया। क्योंकि
कितना जा रहा है, 500 700, वो तो स्विगी के ऑर्डर में लगा देते हैं। करेक्ट। हाँ, एक बार दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, उसमें लगा देते हैं। तो लगा एग्जाम दे। के फॉर्म भरने में क्या जाता है, तो मैंने जो दिखा, लिटरली जो दिखा वो भर दिया है। उसके बाद मुझे लगा कि भरने से नहीं होगा, परफॉर्म भी करना है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो उसने आपको रेफर किया है कि भाई मैंने लिया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, बहुत ही है, तू टेंशन मत ले, भर दे, और अपना जो है मनीष सर के ऊपर छोड़ दे। ओके, अभी तूने तो ऑलरेडी टेस्ट किया है उनका लेक्चर, तो तुझे डाउट किया है। और तो बोला डाउट नहीं है भाई, कुछ नहीं है, पर भर रहा है ना, थोड़ा ये होना चाहिए ना कि रीअश्योरेंस एक दूसरे बंदे से। तो करेक्ट। मैंने उससे पूछा, तो बोल दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो मैंने तुरंत, मैं मार्च में ले लिया, जो आपके फर्स्ट क्लासेस थे, हीट ट्रांसफर से आपने करेक्ट। स्टार्ट किया था, तो मैं तो हाँ आपके हाँ फर्स्ट क्लास में अटेंड हो गया। हाँ, मार्च में क्योंकि मार्च में ही बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही पॉइंट बोला, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मार्च में ही स्टार्ट किया था ये ट्रांसफर ऑपरेशन। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। यस और सर कौशिक, मैंने फिर ये इसके बाद। मेंशन ठीक से नहीं किया है, आपके जो इसरो क्लासेस थे ना, वो एक्चुअली यूज आए थे। मैं बाहर का एग्जाम क्लियर किया किया था। मैंने आपको प्लस के क्लासेस बताया था कि सर बाहर में हो गया, इंटरव्यू कॉल आया वो। बताया था, यस। पूरा हाँ, जर्नी मैं बोलता रहा हूँ कि आपका पूरा जर्नी हर एक 2 महीने 3 महीने पे एक ऐसा पॉइंट मिल ही जाता था कि एक जो इंस्पिरेशन होता था कहीं ना कहीं, यार इसके कौशिक पहले का फिर मैंने से। एक्चुअली एचपीसीएल का भी दे दिया था सर, क्योंकि मुझे अपने नॉन टेक पे भरोसा है बहुत ज्यादा। मैंने एचपीसीएल का एग्जाम दिया 23 में, वो हो गया, मैंने इंटरव्यू दिया। पर वो इंटरव्यू में मतलब वो वर्क एक्सपीरियंस लोग को ज्यादा वेट दे रहे थे। वो क्लियरली पता चल रहा था उस साल 43 वैकेंसीज थे, और मेरे मार्क्स थे 127। वो कट ऑफ से कितना 10 मार्क्स ज्यादा था, ओबीसी था मेरा, फिर भी हुआ ही नहीं मेरा। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि भाई मार्क्स सब कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं यस। सोचा अभी नेक्स्ट टाइम कुछ मारूंगा, तो मैं कुछ लेके ही मारूंगा। यस। तो वही तो कॉल मैंने मैसेज आता था कि सर इसमें फिर नहीं हुआ, इसमें फिर नहीं हुआ। हाँ, हमने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कौशिक, लगे रहो डटे रहो, है ना, होना है। इस बार भी ऐसे 2-4 लड़के हैं अपने पास कौशिक, मतलब हाँ, बिल्कुल आपकी सिचुएशन चल रही है, 3-4 लड़के हैं, राइट। और अच्छा। उनको भी मैंने बोल के रखा है, देखो भैया आप बिल्कुल कौशिक वाली आपका एग्जाम्पल मुझे सेट हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं होगा। लड़कों ने निकाले भी हैं एग्जाम, देखो इंटरव्यू अच्छे चले जाते हैं तो होता भी है उनका। हाँ, कौशिक फिर उसके बाद पहला आपका एग्जाम कौन सा निकला जिसमें फाइनल सिलेक्शन आपने लिया? प्लस के बाद या सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ? सिलेक्शन, यस। पीएसयू में फर्स्ट पीएसयू फिर किस में लगा आपका? आरसीएफएल का लगा सर, मैंने वो अगस्त में उसका एग्जाम दिया था। हाँ। उसके बाद उसने सितंबर में बुला दिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अक्टूबर में उसका रिजल्ट आ गया, और नवंबर में ज्वाइनिंग हो गया मेरा। ज्वाइनिंग हो गया। यस, आरसीएफएल फिर बिल्कुल वेट आरसी। नहीं किया, एकदम 2-3 वीक्स में उसका सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्या बात है, सुपर। तब तो हाँ, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार नहीं, चलो कुछ तो हम्म। हुआ कुछ कुछ तो तो हुआ, मतलब राइट। वो क्या बोलते हैं, एक बैकअप प्लान मिल गया। मानो कि मुझे आरसीएफएल जाना नहीं था, पर एक बैकअप है अभी ये, बैकअप। मुझे करेक्ट। फ्यूचर में सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी मैं एनपीसीआई के इंटरव्यू गया था मैं 24 में। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 23 में तुम पास आउट हो, और तो 24 में आया इंटरव्यू, व्हाट वर यू डूइंग इन दिस ईयर? तो मैंने बोला कि मैं गेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वो कॉमन आंसर है और मेरे पास कुछ आंसर था ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि 1 ईयर तो तैयारी कर रहा था, चलो बताओ कितने घंटे तूने तैयारी किया? तो ये कौन से एस्टिमेट दूंगा तुम्हारा, 4 घंटे मैंने एवरीडे रखा है सर। तो अच्छा। बोलता है 4 घंटे, तो बाकी 20 घंटे क्या कर रहे थे? फिर मुझे समझ में आया कि भाई इंटरव्यूज में लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ब्लैंक नहीं हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम, लाइन। एक्सपीरियंस लेना है पहले। यस। फिर इसके बाद आरसीएफएल आपने पकड़ा, फिर आरसीएफएल, फिर इसके बाद सिलेक्शन आपका नालको में हुआ, राइट? मैसेज आया था कि नालको सर इसके नालको। बहुत पहले मैंने दे दिया था सर, 23 के बेसिस में उसने मुझे इंटरव्यू का नालको का एप्लीकेशन आया था। वही नालको का क्या था कि उसने नालको क्या करता है, हर साल पिछले साल का गेट के बेसिस पे लेता है। अभी 24 का रिक्रूटमेंट है, तो 23 के गेट स्कोर के बेसिस पे ले रहा था। और पता नहीं बाई लक है या लिखा है मेरे इस पे, उसने 600 रैंक पे कॉल किया है। जनरली होता नहीं है नालको के साथ, 400 हाँ 300 में हो जाता है ओबीसी का भी। और हाँ उसने हाँ 600 हाँ। पे मुझे कॉल किया था। 600 रैंक तो ये थी आपकी 2023 वाली रैंक? 23 पे, यस। तो मैं सोचा क्या जा रहा है, इंटरव्यू ही तो है, एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इसका इंटरव्यू हुआ था अगस्त में, मतलब आरसीएफएल, एनएफएल और नालको मेरा एक ही वीक में था सब कुछ।
ठीक है। मुझे ये डेट्स भी याद है क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डेज पे थे। 5th को मेरा आरसीएफएल का था, 8th को एनएफएल था और 11th को नालको था। मतलब मैं लिटरली भाग रहा था क्योंकि एक हैदराबाद में था, एक विजयवाड़ा में था और नालको था भुवनेश्वर में। तो मैं एकदम ट्रायंगल में ऐसे घूम रहा था उसके लिए। इधर ट्रेन चढ़ा उतरा फिर घर आया फिर सामान रख के इसके लिए जाने के लिए। तो वो वीक पूरा हेक्टिक था। मैं आपको बता रहा था एक्चुअली कि सर ये एग्जाम के लिए गया, ये एग्जाम के लिए गया। उसके पहले मैं यस, जुलाई में बोला आरएफसीएल गया था, मैं रामगुंडम के लिए नोएडा गया। वो उधर से मैं फिर से रिटर्न आया। पूरा है इसके मेरे बीच में पास, एनपी पूरा ट्रैक है। इसके बीच तभी में मैं मैं वो एक एक एनपीसीआई का करके इंटरव्यू पॉइंट। दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया था जुलाई में। वो यस। 4 मार्क्स से रह गया था मेरा इंटरव्यू के बाद। 67 से आया था, मुझे 71 कट ऑफ था उस साल का। अच्छा, नालको में क्या, थोड़ा बच्चे जानना चाहते हैं, आरसीएफएल में क्या पैकेज, क्या इनिशियल मिलता है, क्या पैकेज, मतलब इन हैंड मैं बोलूं कि ओवरऑल सैलरी वगैरह क्या रहता है ना आरसीएफएल में? लाइक स्टार्टिंग ईयर में सर वो 30,000 स्टाइपेंड देते हैं। उसमें ओके। वो 8,000 बॉन्ड का कटिंग करते हैं तो 22,000 मिलता है। मतलब अच्छा, वो एक्चुअली ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो वो ट्रेनिंग के पीरियड का है 1 ईयर के, उसके बाद हाँ, ट्रेनिंग के बाद 40,000 बेसिक से स्टार्ट करता है इवन ग्रेड पे। अच्छा। और 40,000 मतलब इन हैंड आएगा आपको 65,000। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब नालको में पैकेज अभी करंट टाइम पे क्या है, नालको में क्या पैकेज चल रहा है इसमें? अभी मेरा नालको में ऐसा ट्रेनिंग पीरियड में E0 है तो 40,000 बेसिक है। अच्छा। और नालको ट्रेनिंग के बाद देता है हमें 60,000 बेसिक से स्टार्ट करता है। ओके। जो और बाकी बाद बाकी नवरत्न सारे पीएसयू में E3 में स्टार्ट होता है ये। पर नालको क्या करता है, एक जंप लेता है। ओके। 50,000 बेसिक जो आईओसीएल भी रखता है, आईओसीएल एचपीसीएल भी 50,000 दे देते हैं, वो भी स्किप करके 60 चला जाता है डायरेक्ट। जो हाँ गेल का भी हिट हुआ है। हाँ 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 हाँ, ग्रेट। और मेरे घर के बहुत पास है सर नालको। मतलब ये दामन जोड़ी में है, वो जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। अच्छा। और वाइजैक मेरा घर है जो भुवनेश्वर के बहुत पास है, मतलब लाइक अरे यार, उड़ीसा के इतनी बहुत अच्छी पास है आपकी मेरा। हिंदी कैसे है, मतलब आप साउथ से बिलोंग करते हैं और इतना फ्लुएंटली हिंदी, ये कैसे आपने सीखा? अच्छा मतलब ये एक्चुअली था सर, स्कूल में मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, सेकंड लैंग्वेज था। ठीक है। फ्रेंड्स सारे हिंदी लोग थे, केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ा एक्चुअली। अच्छा, वही तो बोलूं कि इतना नॉर्थ, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप नॉर्थ ही के हो, इतना मतलब, हाँ, बढ़िया एकदम से बोल रहे हो। ये मैं बहुत सुनता हूँ सर एक्चुअली। क्योंकि मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे तेलुगु फ्रेंड्स हैं, मेरा रूममेट खुद तेलुगु है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनका हिंदी खराब है। लाइक एक एक्सेंट आता है सर उनका, जो यस। पता चल जाता है कि भाई ये इधर से है। वेरी गुड। लाइक मैं अपने खुद के आपको, बंदों को ढूंढ यस, लेता हूँ यहाँ पे नालको में कि इसका एक्सेंट आ रहा है, मैं बोलता हूँ ये आंध्रा से होगा पक्का देख। करेक्ट। सो कौशिक का, सभी लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि जो सरप्राइज है, अब उस पर हाँ थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ये क्या है अभी जो यूपीएससी में आपका हुआ है, इसके बारे में बच्चों को थोड़ा तो पहले ये बताओ, एग्जाम के बारे में, है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने स्टेटस लगाया आपका, तो कंटिन्यूअसली हम्म। मैसेज आ रहे हैं कि सर कब एग्जाम होता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए रहता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। सर एक्चुअली यूपीएससी का जो है वो 2024 के अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन था। 24 में, ठीक है। हाँ। यूपीएससी का एक प्रॉब्लम है सर कि वो कुछ पब्लिकली इंटीमेट नहीं करता। लाइक उसके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते, कुछ नहीं आते। तो यस। बाई चांस मैं कोई रैंडम ग्रुप में था, समथिंग लाइक गाइडेंस फॉर गाइडेंस गिवन बाय पोस्ट आईआईटीएंस कुछ था ग्रुप, रैंडम ग्रुप था सर वो, टोटली पता नहीं मैं कैसे ज्वाइन हुआ उसमें। उसने अच्छा किसी ने अच्छा। नोटिफिकेशन डाला था। ओके। तो मैं देखा 5 वैकेंसी थे, 5 वैकेंसी थे। तो उसमें 2 ओबीसी के थे, एक जनरल का था, एक एससी एक एसटी का था। अच्छा। तो मैं सोचा कि भाई 2 ओबीसी के हैं, तो होगा भी क्या इसमें। लाइक चांसेस तो नेग्लिजिबल है। यस। मतलब ऑल इंडिया 2 सीट और उसमें तो मुझे 2 रैंक में आना चाहिए इसको। तो मैंने सोचा, जाता क्या, गवर्नमेंट का एग्जाम है, 100 रुपए इसका एग्जाम एप्लीकेशन फीस, 100 भी नहीं था, 10 रुपए था। अच्छा, 10 रुपए। मतलब गवर्नमेंट की फीस नहीं लगता ना सर, ये हाँ सीजीएल हाँ। सब कुछ ऐसे ही है, कम पैसे में जाता है। तो मैं सोचा क्या ही जाता है, भर दूंगा। तो मैं भर दिया अप्रैल में। भूल गया मैं उसके बारे में। मैं बाकी पीएसयू के एग्जाम्स और इंटरव्यूज, बार अप्रैल का इंटरव्यू ट्वेंटी आने वाला फोर था। अप्रैल 24, राइट? April 24। हाँ ठीक है, ये उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आया था।
हाँ सर। अच्छा, ये यूपीएससी में ये कौन सा आप कैटेगरी कौन सी यूपीएससी में, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, तो हाँ ये सर, कौन ये सा है सर डिपार्टमेंट है? एमएसएमई सर, माइक्रो यस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस करके। लाइक स्टार्टअप्स के जो फंडिंग होता है वो सब कुछ मैनेज करते हैं सर। बाकी करेक्ट। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने भी रिसर्च नहीं किया, क्योंकि यस, उसमें इसके मुझे जो भी मैंने हुआ आपका है ऑफर पूरा मेरे लेटर लिए भी देखा है, शौक उसमें था। आई थिंक डायरेक्टर की आपको पोस्ट मिली है, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट राइट? डायरेक्टर, असिस्टेंट वेरी डायरेक्टर गुड। सर, गेस्टेड पोस्ट है। हम्म, है ना ये? इसका जो था सर ग्रेड 1 का है, जो लेवल 10 गेस्टेड है, उसका मैंने मिस कर दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन कहीं पे आता नहीं है, कहीं पे अपडेट नहीं हुआ है, तो पता भी नहीं था कब हो गया उसका, तो वो मैंने मिस कर दिया। मैंने ग्रेड 2 का डाल दिया सर। अच्छा, हाँ, तो ये भी गेजेटेड ऑफिसर है, यूपीएससी के अंदर है, तो लाइफ सॉर्टेड ही रहेगा, एवेंचुअली तो सॉर्टेड ही रहेगा गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अब इससे और क्या ही एक्सपेक्ट आप कर भी सकते हो कि भाई, है ना, इतना तो यस, ड्रीम जॉब है ये तो, नो डाउट, ऑलरेडी, एप्लीकेशन है डाल ना। और दिया है सर इसमें, मैंने, फिर उसके बाद मैं भूल गया इसके बारे में, क्योंकि आपको भी पता होगा, मैंने आपके आपके सामने ये कभी मेंशन भी नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था इसके बारे में हाँ, कुछ। ये वाली बात तो मुझे मेंशन, ये तो अभी आपका कल जब मेरे को मैसेज आया कि सर मैं हाँ गेजेटेड ऑफिसर बन गया हूँ, मैंने कहा यार हाँ। ये तो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ था, है ना। ये तो क्योंकि अलग मैं टाइप भी का उतना ही सरप्राइज। शौक था सर, इसके एक एक फेज में मैं इतना ही शौक था। मैं एप्लीकेशन भर दिया, क्योंकि भरना अपना धर्म है, भर दिया मैंने। उसके बाद बार का इंटरव्यू आ रहा था मई में, तो मैंने राइट, पूरा फोकस इस पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद फिर बार आपने का ये फॉर्म एनपीसीआई लाइव में जा 24 रहा में था। अप्रैल में ये फॉर्म भर दिया, है ना। अभी बच्चे जानना हाँ, चाहते हैं कि फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, फिर आपने फिर रिटन एग्जाम इसका दिया, राइट? उसका रिटर्न एग्जाम था सर अक्टूबर में, अक्टूबर 20 को उसका एग्जाम हुआ था सर। अक्टूबर ये 28 को एग्जाम हुआ है ना, और ये आपने अप्रैल में फॉर्म फिल किया, हाँ, अक्टूबर उसके बाद 20 को अप्रैल के इसका बाद हुआ। अक्टूबर में जाके इसका एग्जाम हुआ। ये ऑफलाइन पेपर था सर, ओएमआर शीट ऑफलाइन का पेपर था। था? हाँ अच्छा, जैसे यूपीएससी के जनरली ऑफलाइन ही होते हैं। हाँ, ऑफलाइन था सर उसका पेपर। हाँ, मतलब ओएमआर का मुझे प्रैक्टिस भी चला गया था, तो मैं एकदम धीरे से भर रहा था सब कुछ। अच्छा सर अच्छा। पर इसका सिलेबस बहुत रैंडम था सर। नाम का केमिकल का पेपर था वो, पर उसका सिलेबस था एप्टीट्यूड मैथ्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, फायर एंड सेफ्टी, और कुछ जनरल अवेयरनेस आ गया। उसके बीच में केमिकल इंजीनियरिंग था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि केमिकल इसमें बोनस सब्जेक्ट है। मुझे पेपर देखते ही लग गया कि हो गया खत्म। मैं ऐसे टाइम पास के लिए वैसे भी आया इसको देने में, क्योंकि क्वेश्चन तो केमिकल इंजीनियरिंग से था ही नहीं। जो मैंने पढ़ा था इसके लिए वो है ही नहीं, इसमें हीट ट्रांसफर था ही नहीं कुछ। तो सोचा ठीक है, क्या ही जाता है, ओएमआर शीट दिया है, भरना है हमें, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, एक पैटर्न में भर देंगे। तो मैं जितना मुझे आता था, मैंने इंट्यूशन से, एनवायरनमेंट तो कुछ नहीं कर सकते सर, जो लगा वो भरना है हमें। फायर एंड सेफ्टी तो बेसिक याद था मुझे, फायर ट्रायंगल एबीसी टाइप से, एबीसीडी फायर के टाइप से ये उसका आपने एक्सटेंशन। कि ये जर्नी, ये 24 की आप बता रहे हो, इससे पहले ये स्टार्ट तो 22 से हो चुकी थी ना, 22 से 23, हाँ है ना, 23 से 24, वो भी अक्टूबर का हाँ 24, यानी कि ठीक ठाक नॉलेज तो एक्युमुलेट हो ही चुकी थी, क्योंकि आप हाँ लगातार लगे रहे, सारे आपने इंटरव्यूज दिए, जैसे आप बता रहे हैं कि 13 इंटरव्यू ऑलरेडी आपने फेस किए हुए हैं, तो वो सारा हाँ एक्सपीरियंस, अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सारा एक्सपीरियंस, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो एक्सपीरियंस, इसरो के लिए प्रिपरेशन करी वो एक्सपीरियंस, बार के लिए प्रिपरेशन करी वो एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो रही थी, बस हाँ। रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था किसी ना किसी तरीके से, राइट? तो वो हम्म। आपकी जो कि जो आपने काम किया, जो आपने मेहनत करी, वो तो कहीं ना कहीं तो आप ही के पास थी, राइट? तो वो हाँ दिखनी थी एक्युमुलेट होके कहीं ठीक ठाक जगह, वो एनर्जी आपकी लगनी थी, तो अल्टीमेटली जाके यहाँ पे लग गई। हाँ, इसका एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत यूज हुआ सर। लाइक यस, मैं एक्चुअली इसके ये एग्जाम दे दिया, उसके बाद नवंबर में मेरा आरसीएफएल का ज्वाइनिंग था। अच्छा तो मैं अच्छा, अभी आर मुझे यहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए क्लियर करना है। फिर आपने इसका फॉर्म आया अप्रैल में, फिर आपने अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन, इससे पहले आ गया होगा आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह, तो अक्टूबर में ये हाँ एग्जाम हो गया, ठीक है। एग्जाम में अभी आपने बताया कि जो सिलेबस था वो ऊट पटांग का सिलेबस था, है ना, हाँ केमिकल का नाम का था, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें उसमें पूछी गई थी। जनरली आपके जो पीएसयू के एग्जाम होते हैं उस टाइप का भी थोड़ा था। एप्टीट्यूड भी था हाँ क्या उसमें? हाँ सर, एप्टीट्यूड भी था? एप्टीट्यूड था। ओके, ठीक है, एक बार सिलेबस फिर से बता दो क्या क्या था। बस मुझे एग्जैक्टली मैं ट्रेस नहीं कर पाया सर, मतलब रैंडम क्वेश्चंस थे, तो एनवायरनमेंट सब कुछ था सर। लाइक ओके, आप जो इलेक्टिव्स पढ़ते हो कॉलेज में,
करेक्ट, वो सब दिख गया मुझे। वो भी थे उसमें, यस। हाँ पूरी मतलब जो म- भी आपने पढ़ा है कुछ भी वो पूछ सकते थे उस एग्जाम में, हाँ हाँ। राइट, इस मैं टाइप का। तो कोई अगर देख रहा है वीडियो तो मैं बता दूंगा भाई इलेक्टिव्स ठीक से देख लेना, यूज आते हैं लाइफ में। क्योंकि मैंने मतलब इलेक्टिव्स ठीक से मतलब क्या है, पढ़ के गया था मैं इलेक्टिव्स के लिए भी। थोड़ा मजा आ रहा था एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने में, वो तो बचपन से पढ़ रहा था, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा था, तो मैं पढ़ के गया। सो वो एक एक ये आ गया था। मतलब मैनेजमेंट के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ये पॉस्टुलेट्स किसने बनाया, कुछ कुछ नाम थे मुझे उस टाइप पे याद थे। मैंने अच्छा रन अच्छा। दिया वो भी, तो मैं बोल रहा हूँ जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, वेस्ट कोई भी नहीं है सब्जेक्ट। ओके, फिर कितने बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए? 30 लोग को कुछ, शॉर्ट लिस्ट किया है इसमें। अच्छा था, 30 बच्चों को ऑल इंडिया में शॉर्ट लिस्ट किया था 5 पोस्ट के लिए, मतलब 1:6, 1:6 रेशियो। 1:6 के लिए उन्होंने कॉल करी। ओके, हम्म। और ठीक है, फिर इंटरव्यू इसका कब हुआ? इसका इंटरव्यू हुआ था सर March 10 को। अच्छा, March 25, हाँ इसी मार्च को है ना? इसी मार्च को तो यार 10 को रिजल्ट हुआ है बहुत सर जल्दी दे इसका। दिया, 10 मार्च को हुआ है। हाँ सर, इसका एक्चुअली सर रिजल्ट तो March 25 को आ गया है, मैं कल देखा। लाइक ये इंटीमेट भी नहीं करते कि भाई तेरा हो गया है। क्योंकि भाई ये साहब, मुझे लड़का ऑफिसर सीडीएस के बना साथ ऐसा हुआ हुआ है सर। है क्योंकि ना, सीडीएस का डायरेक्टर बना एग्जाम। हुआ है, मैं तो ये बोलूंगा, है ना, डायरेक्टर बना हुआ है, 25 मार्च को रिजल्ट आ गया है, और भाई साहब ये देख रहे हैं 21 अप्रैल को। एक इंटीमेशन महीने नहीं के था सर, बाद। मैं आराम से चिल मार रहा था कि आएगा मेल आएगा देखूंगा मैं। फिर मुझे लगा कि भाई एक महीने से ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, तो मैं सर्च किया तो लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट करके लिखा था, तो बस सोचा, ये फाइनल रिजल्ट कब आ गया। फिर मैं रिजल्ट दबाया, रिजल्ट दबाते पहले क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस का कुछ था कि दिस एंड दिस इससे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ये सब कुछ है। नीचे थे 5 नाम। तो हाँ, सर मैं 5 बोल नाम। रहा हूँ मेरे टेंशन में, मैं तो प्लांट में था, मैं वर्कर लोग के साथ बात कर रहा था, काम करा रहा था उनके साथ, करते करते फोन देख रहा था, पता नहीं क्यों मुझे थॉट आया, मैं देखा फोन, 5 नाम थे सर, मुझे उस टेंशन में मेरा नाम दिखा भी नहीं। उसमें मैं खुद का नाम नहीं पढ़ पा रहा था, मैं सोचा बी से कुछ है, कौन है भाई ये, फिर मैं देखा नाम देखा, मेरा ही था, तो मैं फिर क्रॉस वेरीफाई किया रोल नंबर से, 310145 मेरा ही है। फिर मैं मेल गया तो देखा अच्छा मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, डिटेल्स मेरा ही है। क्योंकि मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था वो सब कुछ। क्या बात है यार, बहुत बहुत हाँ, बढ़िया। कैसा फिर उस मोमेंट मोमेंट पर कैसा लगा, मतलब ये बताओ। क्योंकि सर मैं प्लांट में था, मैं प्लांट का इंचार्ज हूँ, तो मैं कूद तो नहीं सकता खुशी में, क्या बोलते प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहा है। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कंट्रोल रूम के अंदर चला गया, पैनल के पीछे तो पर यस बोल के आगे आ गया, बोला कि देखिए जी यूपीएससी में हो गया हमारा। मतलब एकदम ग्रेट। चिल मोड में बोला, तो बोलते अभी तो धीरे से क्यों बोल रहे हो, ये सेलिब्रेशन का है, तो बोला घर में करेंगे ये, यहाँ पे नहीं, रूम जाके करूंगा मैं। वेरी गुड। क्या बात है यार, सुपर, मजा आ गया, मतलब हाँ। ये है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? इंटरव्यू में था सर, इंटरव्यू मतलब मुझे ये एक अच्छा लगा सर यूपीएससी के कि वो टू द पॉइंट थे कि 10th का पूछा मेरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पूछा, उसके बाद मेरा कैस्ट सर्टिफिकेट पूछा, हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5 मिनट में हो गए। लाइक जनरली पीएसयू में क्या करते हैं, सारे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलते हैं, फिर उसका जेरोक्स लेते हैं, फिर उसका डबल चेक करते हैं, ट्रिपल चेक करते हैं, वो 1 घंटे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये इनका 5 मिनट टू द पॉइंट है, लिया नाम देखा, ओके तू ही है, हो गया। मेरे नाम में थोड़े मिस्टेक्स थे सर, तो मैंने उसके लिए एफिडेविट भी पहले से ही बना के लेके गया, तो बोला एफिडेविट लाया तू, बोला लाया है, तो दे दो हम, दे दिया, बोला हो गया बैठो तुम्हें बुलाएंगे। और सर इंटरव्यू के टाइमिंग्स बहुत कन्वीनियंट थे सर, मेरा था 12 PM को। अच्छा। हाँ तो बहुत कन्वीनियंट था जाने के लिए मुझे। मतलब आराम से उठा, मैं खुद को फ्रेश किया, मोटिवेट किया कि भाई तेरे पास नलको है, तेरे पास बहुत इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और सर मैं अभी ऐसे दिख रहा हूँ, पर मैं जब इंटरव्यू गया था तो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, मैं आपको फोटो कभी शेयर करूंगा, मैंने यूपीएससी के सामने लिया था वो फोटो। तो मैं गया वहां पे, तो मैं इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई तू इतना कैजुअली कैसे आ गया। क्योंकि मैं ना कोट पहना, ना टाई पहना, ना कोई सूट वाला कुछ पहना है, मैं बस एक फॉर्मल टी शर्ट फॉर्मल शर्ट पहन के गया येलो वाला, नीचे एक फॉर्मल पैंट पहन के गया बस। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे ही, और लंबे लंबे बाल थे, एक हेयर बैंड लगा दिया मैंने उसको मैनेज करने के लिए, ऐसे चला गया मैं। तो बोला इतना कैजुअली कैसे आ गया।
तो मैं बोला सर हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर दो सर, थोड़ा कॉम्ब कर दो बगल में। तो बोला जैसा है वैसे आके बैठ जा तू, तेरे फोटो में जैसे है वैसे दिखना चाहिए। मेरा जो फोटो था सर वो ऐसे था, ऐसे हेयर कट में था, और जो रीसेंट फोटोग्राफ था वो लंबे बाल में था। तो वो लोग देखा, बोला कि भाई ये दोनों फोटो में तू एक जैसे नहीं दिख रहा, ये तू ही है ना, अलग अलग तो नहीं आ गया। तो वो बोला अलग अलग मैं क्यों भेजूंगा किसी को? मेरा बस पोस्ट है ये, मैं ये रिस्क नहीं करने वाला, मैं ही यूजर ये। आधार कार्ड है मेरे पास, इसके आधार कार्ड में भी लंबे बाल है मेरे। तो बोला ठीक है भाई, मजाक कर रहे थे, चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। 3 लोग थे सर पैनल में, एक चेयरपर्सन जस्ट के सामने कौशिक, बैठा था। एक मिनट, एक मिनट का पॉज लूंगा, मेरी जस्ट क्लास है, मैं बच्चों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हाँ बस सर। 5 मिनट, एक ठीक मिनट है, में। ठीक है सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यस। हाँ सर, तो हाँ, इंटरव्यू में 3 लोग थे सर। एक ठीक है। चेयरपर्सन था जो सेंटर में बैठता है, मतलब वो कोई एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है। अ, तो वो सेंटर में थे, और बगल में 2 टेक्निकल एक्सपर्ट थे। तो स्टार्टिंग उन चेयरपर्सन ने किया है सर, और उनका स्टार्ट भी बहुत प्रोफेशनल है सर। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं मांगा है। उन्होंने बोला कि स्किप विद द फॉर्मेलिटीज, क्योंकि तुम्हारे जो सीवी है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है सारा मेरे पास है। तो अपना नाम, फादर का नाम बोलोगे, इट वोंट बी एनी यूज टू मी। बोलो कि तुम अभी करेंटली क्या कर रहे हो, और तुम अभी तक क्या किए हो, क्या क्या एग्जाम दिए हो, करेंटली क्या कर रहे हो, वो बता दो बस। तो मैंने कहा कि मैं, मेरा नाम कौशिक है, और मैं अभी प्रेजेंटली नालको में काम कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर। और अभी मैं इंटरव्यू देने यूपीएससी के लिए आया हूँ सर, मैंने इसका एग्जाम दिया था तो वो यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने भी एकदम शॉर्ट में रखा था इसको। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, तो उन्होंने स्टार्ट किया सर। स्टार्ट मेरा नालको से ही किया उन्होंने, कि तुम नालको में बोल रहे हो, नालको क्या बनाता है, कैसे बनाता है, प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ चल रहा था सर। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अल्यूमिना बनाना बहुत सिंपल प्रोसेस है, 4 स्टेप का प्रोसेस है। वो तो इससे करेक्ट। बड़े बड़े सीटी के प्रोसेस में पढ़ रहे थे। तो मैंने तो यस। एकदम आसानी से बोला कि सर बेयर सर्क्यूट करके एक है हमारे 4 स्टेप है। एक क्रशिंग है, हमारा डाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, उसके बाद फिर से हम कैल्सिनेशन भेज देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी जो वेस्ट हुआ है कॉस्टिक तो वो वॉश कर देंगे। मैंने ऐसे क्लियरली बता दिया उनको। तो क्योंकि मैं इतना क्लियरली इसलिए बता पाया सर, क्योंकि मेरा इंडक्शन प्रोग्राम फरवरी में हुआ। वो पीपीटी डाल डाल के 1 महीना मेरा यही चला। बेयर्स प्रोसेस, ये 4 स्टेप का, मैं तो तंग आ गया बेयर्स प्रोसेस से। हर एरिया में यही स्टार्ट करते हैं, बेयर्स प्रोसेस, साइकिल पता है ना, बोलते हैं हाँ बोलता हूँ, फिर भी समझा देते हैं। तो मेरा वो देखो, माइंड में जम गया हर था। चीज काम आती है ना कौशिक, इससे आपको हाँ, एक चीज ये कनेक्ट हुई होगी कि यार लाइफ में हाँ, कुछ भी करते हैं ना, वो काम तो किसी हम्म, ना किसी दिन आ ही जाता है। हाँ। मैं एकदम, मेरा माइंड में जम गया था बेयर्स प्रोसेस, तो मैं जाते ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं तो उसी क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था कि मुझे पूछे नालको में क्या होता है। तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे, हमारा एक रिफाइनरी, ये रिफाइनरी है, एक स्मेल्टर है अंगुल में, उधर अल्यूमिनियम बनता है। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो मैं बोला कि सर उसका एरिया विजिट हुआ नहीं है हमारा अभी, तो मुझे एक्यूरेटली नहीं पता है क्या स्मेल्टिंग कैसे होता है, तो मैं वो आपको अभी नहीं बता सकता क्लियरली। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अल्यूमिना के बारे में जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछे थे, वो बता दिया मैंने। उसके बारे में मुझे, उन्होंने मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था जो मैंने गलत बता दिया, रॉन्ग आंसर दे दिया स्ट्रेट अप। तो उन्होंने बोला कि ये तो वैल्यूबल प्रोडक्ट है, तुम बोल रहे हो फेक देता है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं पता है कंपनी के बारे में। तो बोला ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन करके बगल वाले जो टेक्निकल एक्सपर्ट है सर उनको बोला कि ओवर टू ये बोल दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा था हीट ट्रांसफर से। अभी मैं इसके इंटरव्यू के लिए पढ़ के नहीं गया, गेट का रिवाइज नहीं किया। तो जो आपने पढ़ाया था वो उतना ही याद था मुझे, मेरे पास अपने हीट एक्सचेंजर के ये बताए थे, मल्टी पास के बताया था आपने, और वो क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर, ये सब कुछ आपने बताया था, ग्राफ कैसे बताते हैं, कैसे याद रखते हैं आर और एफ के बारे ये। तो मैंने वो याद था, तो मुझे मल्टी पास से पूछा तो मैंने बता दिया उनको। तो बोला ठीक है, हीट ट्रांसफर तो अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो मास ट्रांसफर के बेसिक्स पूछा है मुझे, डिस्टिलेशन सब कुछ पूछा है। मास ट्रांसफर पूछेंगे तो वैसे तोड़ना है, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो ये प्राइड का इश्यू हो गया है। तो मास ट्रांसफर सारा बता दिया मैंने उनको। फिर ठीक है, बता दिया है सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपर्ट के पास भेजा है। उन्होंने मुझे एफएम से पूछा है अभी। एफएम मतलब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर एक बॉडी है वो पानी में गिर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे। तो बोला बॉयन से एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे, वो सब कुछ बता दिया, जनरल बता दिया, ग्रेविटी एक्ट। तो बोला तू एक मिस कर रहा है।
तो बोला शियर स्ट्रेस आया, शियर फोर्स एक्ट करता है। तो बोला शियर फोर्स नहीं, एक और मिस कर रहा है। बोला और क्या होता है? तो बोला नेवियर स्टोक्स याद है? तो बोला हाँ नेवियर स्टोक्स याद है। तो बोला उनमें से कुछ निकाल दो। एक एक माइनस करता गया, माइनस करते करते यूलर्स इक्वेशन आ गया। बोला सर कुछ भी नहीं है। तो बोला तो ड्रैग फोर्स मिस कर दिया। तो बोला अच्छा सर ड्रैग फोर्स तो मैंने बोला विस्कस फोर्स बोला है। तो बोला विस्कोसिटी एक इफेक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ड्रैग है ना, तो तुझे प्रॉपरली बताना है वो। तो बोला तेरा मीनिंग अच्छा है पर तू टर्म्स बता ना, वरना इंटरव्यू क्यों होगा ये। बोला यस। अच्छा ठीक है सर, वो मिस कर दिया मैंने, ओवरलुक कर दिया। तो बोला ठीक है। तो मुझे फिर से नालको नालको के बारे में, मेरे रोल के बारे में थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर चेयरमैन के पास गया। उन्होंने बोला कि सर आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मैंने बोला कि नहीं जितना है इट्स गुड। उन्होंने बोला थैंक यू कौशिक, यू मे लीव नाउ। मैं खड़ा हो गया, उन्होंने शेक हैंड दे दिया, बाहर चला गया। कितने बाहर कितने जाने के मिनट का बाद इंटरव्यू था? कितने टाइम चला? लाइक वॉच नहीं था सर मेरे पास, तो आपने 25 to 35 के बीच में था। ओके ओके, लगभग आधे घंटे के आसपास इंटरव्यू चला। ठीक अंदर है, तो कुछ तो पता उसमें नहीं चल रहा भी था टाइम आपके का। ओके, कुछ सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर पूछा गया, मास ट्रांसफर आपसे पूछा गया, बाद हाँ बाकी सर। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस था नालको नालको का वो पूछा गया, है ना, क्या हाँ वहां पर सर। काम करते हो वो थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने जाना, है ना, एल्यूमिनियम हाँ वगैरह सर। के बारे में। तो जो बच्चे मतलब यही बच्चे सीख सकते हैं कि कोई बच्चा कहीं पे काम कर रहा है ना, या कोई कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है या कहीं पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लो, है ना, हो सकता है उससे भी हाँ सर। थोड़ा अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं चीजें, तो कभी भी जाओ तो हाँ तो उनको प्रिपेयर्ड लगना चाहिए। राइट। वो आप मेंशन करोगे और तो पक्का उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे सर। करेक्ट 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 करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। देखो आप यूपीएससी आपने क्रैक किया, तो आप बता रहे हो कि कुछ चीजें मैंने गलत भी बताई, कुछ के आंसर भी नहीं दे हाँ पाए, है ना, हाँ लेकिन उसको कि सही तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं आ रहा है, अभी मैंने विजिट नहीं किया है, हम्म, तो मुझे उसके बारे में आइडिया है नहीं, क्लियर कट आपने बता हम्म, दिया, घुमाया नहीं बिल्कुल, हाँ है ना। तो ये चीज रहती है इंटरव्यू में कि ये तो उनको पसंद आता है कि यार सीधे आप बोल दे रहे हो कि जो चीज नहीं आ रही है, हाँ उसके पीछे आप रीजन दे रहे हो क्यों नहीं आ रही है, और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। यस, इसका मतलब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो, या कभी भी आपको मौका मिलता है तो उसको आप सीख के बता सकते हो। तो यही चीजें सीखने वाली होती है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, या जिन भी इन लोगों ने इंटरव्यू दिया होता है उनसे ये चीजें सीखो कि जो चीज नहीं आ रही है उसको पॉजिटिव वे में आप रखो बात, और थोड़ी मतलब ऑनेस्टी के साथ चीजें रखो। राइट। हाँ और यस, इंटरव्यूअर का वही यार मूड रहता है कि आपको देखा होगा कि लड़का यार ऑनेस्ट है। ओके, लुक पर नहीं गए कि आप बोल रहे हैं कि हेयर बैंड वगैरह सब कुछ मैं लगा के चला गया था, हाँ लुक पर नहीं गए, है ना, उस पर नहीं गए कि आपकी सिर्फ उन्होंने टैलेंट आपका देखा, चीजों को समझा कि हाँ ही इज राइट कैंडिडेट फॉर दिस। ओके, तो कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और आराम से इंटरव्यू दो, चीजें निकल जाती हैं। यस कौशिक, और भी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? यस, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहता था कि लाइक सर एक्चुअली बुरा मत मानिए सर, एक छोटा सा बताना चाहता हूँ सर। डिनर 9:30 क्लोज हो जाता है, तो अभी 9:15 लगे तो भाग के जाके खाना है। तो हाँ हाँ। तो फाइनल कुछ कंक्लूजन बताना था सर कि यस। मेरा एक ही बताना है, जो अगर वीडियो देख रहे हैं कि अ, जो कुछ भी आता है अपॉर्चुनिटीज उसको अटेम्प्ट कर देना चाहिए, कि हेजिटेट नहीं करना है। एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, अगर एक भी वैकेंसी है ना, तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है कि वो एक वैकेंसी मेरे लिए बनी है। करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। इंडिया में तो किसी ना किसी को तो मिल रहा है, यस वो हम यस। क्यों नहीं हो सकता है। मैंने इसी बिल्कुल मेंटालिटी से वो दिया है, क्योंकि अगर दो वैकेंसी बिल्कुल। मेरे लिए है तो उसमें तो एक मेरा पक्का है, क्योंकि बिल्कुल। किसी ना किसी को तो मिल रहा है। तो मेरा एक ही फिलॉसफी है सर कि यू मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो पक्का मिस है, 100%। अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर 99% भी मिस है, वो 1% में लग सकता है। पर अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो वो 1% चांस भी नहीं है आपके पास। तो जितना वही है, अपॉर्चुनिटीज है बिलीव इन अगर। योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाँ इन वन लाइन, हाँ है ना, बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ। राइट। तो स्ट्रेट अब फॉरवर्ड रहना इंटरव्यू में, घुमा फिराना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, एटीट्यूड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। कि उनको लगना चाहिए कि बंदा अभी हमें झूठ नहीं बोलेगा या घुमाएगा नहीं, इसको एम्प्लॉयमेंट में लाएंगे तो हमें ये उल्लू बनाएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। कि उनको लगना चाहिए ये सिंसियर बंदा, एक ऑफिसर से वो यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें वो जो उनका एक्सपेक्टेशन है उनको तो मेंटेन करना है, जो ऑफिसर का डेकोरम है उसको मेंटेन करना है। यस। तो मैं बोलूंगा कि जो भी पीएसयू के इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हर पीएसयू के इंटरव्यू ऑफिसर का ही पोस्ट है, तो मैं बोलूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। नहीं आता नहीं, नहीं आता, जेन्युइन रीजन बता देना है। अगर आप बोल दोगे कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, वो भी चलेगा, कि बोल देना उनको। ऐसे नहीं बोलना कि मैं भूल गया एट द मोमेंट। थोड़े लोग बोलते हैं कि मुझे अभी नहीं याद रहता है,
तो उनको पता चल जाता है कि इसने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये सही याद बात नहीं है, आ रहा, तो सिमिलर थिंग तो याद होना चाहिए इसको। बिल्कुल सही वो बात। भी नहीं बोल रहा, तो उनको पता चल जाता है कि इसने पढ़ा ही नहीं है, तो बोल देता हूँ कि यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं, ये मैंने कवर नहीं आपके किया, केस ये में मेरे देखो यार, इसमें रह गया। यस, पैनल जो बैठा होता है इतना एक्सपीरियंस्ड होता है, आप हाँ, जैसे हजारों लोगों को वो लोग की देखते हाँ, हैं, बात करते हैं, सबकी उनको मेंटेलिटी पता होती है। तो यार हुँ, आप ईमानदार रहो, आपके फेस से सारी चीजें, लगभग 50% आपके फेस से चीजें समझ में आ जाती हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप देखो कौशिक को देख रहे होगे, स्मार्ट आपको पहले से ही लग रहे हैं, राइट। इनकेस आप सुन रहे होंगे तो स्मार्ट, इनकेस मैं हूंगा तो मैं 50% तो सिलेक्शन इनका इसी बेसिस पर ले लूंगा, इनकी पर्सनालिटी देख के ही, कि है ना ये कुछ कर लेंगे। तो वो चीज है कि आपको स्मार्ट बनना है, ओके, लॉजिकल बनना है, ओके, सेंसफुल बनना है, और बात बहुत ही क्लियर कट रखनी है। बात बाकी आप कैसा भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वही चीज है, अपने ऊपर बिलीव रखो, है ना, सब कुछ पॉसिबल है। कौशिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वही चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप तो लास्ट में ही बोलेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई हो फिर से एक बार, है ना। थैंक यू और सर। ये आपका हार्ड वर्क है, मैं तो यही बोलूंगा। और ये आपने फेलियर से यार हार नहीं मानी। 13 आपने इंटरव्यू, इससे पहले आपके इतने, यानी कि आप मान लो आरसीएफएल नालको का हुआ, यानी कि 10 इंटरव्यू तो कहीं ना कहीं फेल तो हुए हैं, राइट। 10 इंटरव्यू फेल हुए हैं, और 10 इंटरव्यू कि आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, तो उसके पीछे कितना एफर्ट किया होगा जब वो आपने इंटरव्यू किए, क्योंकि एग्जाम भी तो क्रैक करना है, तो सारे एग्जाम थोड़ी ना क्रैक हाँ, हो जाते हैं जो आप इंटरव्यू दोगे जाके। तो कितना हुँ, आपने स्ट्रगल किया होगा, वो सारी चीजें हमको तो पता है, क्योंकि आप मेरे साथ हर पल, हर टाइम पे आप जुड़े हुए हो, हर फेलियर्स में, सक्सेस में, हर जगह जुड़े हुए। मैंने 5 घंटे की भी क्लास ली, तब भी आप जुड़े हो, तो मुझे तो पता है, लेकिन और भी स्टूडेंटों को भी नहीं पता है। तो इस सेशन के जरिए आपको बेटा पता चला होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। कौशिक, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। और बहुत थैंक यू बढ़िया, सर, खुशी की बात है, प्राउड ऑफ यू। और थैंक यू सर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और कनेक्टेड बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऑब्वियसली सर, थैंक यू सर।